पाकिस्तान की नामवर अदाकारा रीमा खान ने पहली बार अपनी शादी से मुताल्लिक खामोशी तोड़ते हुए अपनी जिंदगी से जुड़े कई राजों से पर्दा उठाया है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा रीमा खान ने पहली बार अपनी शादी से मुताल्लिक खामोशी तोड़ते हुए अपनी जिंदगी से जुड़े कई राजों से पर्दा उठाया है। तफसीलात जानिए इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू और नामवर अदाकारा रीमा खान हाल ही में समीना पीरजादा के शो स्पीक योर हार्ट में शरीक हुई, जहां उन्होंने अपने माजी और अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात के हवाले से पहली बार खुलकर बात की। अपने माजी के बारे में रीमा ने बताते हुए कहा कि वालिद की मुलाजमत छूट जाने के बाद उन लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा और ऐसा भी हुआ कि हमें कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। रीमा ने कहा, अपने घर के हालात को देखते हुए और अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए मैंने शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन की और खुदा ने मुझे यहाँ बहुत कामयाबियाँ अता की। वो 3 बहनें और 1 भाई हैं। वो सबसे बड़ी हैं। घर के हालात की वजह से वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी, ताहम उन्होंने अपनी बहनों को आला तालीम दिलवाई। मीडिया में गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत साबित करते हुए कहा कि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी चंद साथी अदाकाराओं ने ये अफवाह फैला दी थी कि मेरे शोहर डॉक्टर तारिक ना सिर्फ पहले से शादीशुदा हैं बल्कि एक बच्चे के बाप भी हैं। ताहम ऐसा कुछ नहीं है। तारिक भी मेरी तरह अपने घर के बड़े बेटे थे। यही वजह है कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से उनकी शादी देर से हुई, लेकिन मैं अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ और हमारा एक 4 साल का बेटा अजलान है, जिसके बाद हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई है। रीमा ने अपने शोहर तारिक की खूबियों को सराहते हुए कहा, डॉक्टर तारिक अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि शादी के दूसरे रोज वो मुझे छोड़कर अस्पताल चले गए थे अपने मरीजों को देखने, जिस पर मैं हैरान रह गई कि शायद मैं डॉक्टर साहब को पसंद नहीं आई, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। ताहम मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो अपने काम और मरीजों से बहुत मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि शादी के दूसरे रोज भी अस्पताल चले गए थे। रीमा ने मजीद कहा कि बचपन से उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बायस वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी थी। लेकिन अब अपने बेटे को स्कूल भेजकर वो खुद कॉलेज जाती हैं और मास्टर्स कर रही है। ताहम रीमा ने ये नहीं बताया कि वो किस शोबे में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रही हैं। एक और इंटरव्यू के दौरान लॉलीवुड में खुद पर बीतने वाले हालात से पर्दा उठाते हुए रीमा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार हरासा किया गया, शटअप कॉल देने पर मुझे कई फिल्मों से निकाला गया या मनाजिर काट दिए गए, मेरे स्कैंडल्स बनवाए गए, हत्ता कि एक बार मेरे घर पर फायरिंग भी हुई। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि बुग़्ज़ और हसद के बायस एक अदाकारा ने उन्हें जहर देने की साजिश भी की, लेकिन जिस असिस्टेंट को इस काम के लिए पैसे दिए थे उसी ने मुझे बता दिया। बाद में सुलह होने पर मैंने उस अदाकारा से पूछा भी कि ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी इस इंडस्ट्री में किसी का बुरा नहीं चाहा। रीमा ने शॉर्टकट अपनाने वाली अदाकाराओं के हवाले से ये भी कहा कि कुछ अदाकाराएं जल्द गाड़ियों में घूमने लगीं और उनके पास दौलत भी आ गई। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर रीमा ने इंकशाफ किया कि मुझे तमाम जमातों ने दावत दी कि आप हमारी पार्टी में खवातीन विंग की चेयरपर्सन बन जाएं और हमारी सोच को आगे लेकर चलें। मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन पार्टी की शमूलियत की दावत इमरान खान ने दी। एक बार शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब के दौरान मैंने डाइस पर जाकर कहा कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, लेकिन शौकत खानम अस्पताल के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, जिस पर इमरान खान ने डाइस पर आकर मुझे डांटा और कहा कि जो सियासत में नहीं वो कुछ भी नहीं। रीमा ने तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए बस इतना कहा कि खान साहब के अल्फाज बहुत तल्ख थे जो मैं नहीं बताऊंगी। अदाकारा ने अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए बताया कि सियासत में आए बगैर ही इंसानियत की खिदमत करूंगी। निजी टीवी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की मारूफ खूबरू अदाकारा रीमा खान का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो शेख रशीद का इंटरव्यू करें। रीमा खान ने इस तासुर को कि शेख रशीद रीमा के सामने बैठने से कतराते हैं यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शेख रशीद एक पुरएतमाद और दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। वो सवालात का बहुत खूबसूरत अंदाज में जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। रीमा खान ने बताया कि माजी में बतौर एंकर वो कई मारूफ सियासतदानों के इंटरव्यू कर चुकी हैं, मगर बदकिस्मती से उस वक्त शेख रशीद इंटरव्यू के लिए दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से वो उनका इंटरव्यू ना कर सकी। जबकि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू करें। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ऐसा लगता है कि शेख रशीद आपकी अदाकारी को पसंद करते हैं और आपकी शख्सियत में दिलचस्पी लेते हैं और क्या कभी उन्होंने इसका आपसे इजहार किया, तो रीमा खान का कहना था कि इस सवाल का जवाब शेख रशीद ही बता सकते हैं कि कौन किसको कितना पसंद करता है। मेरी और मेरे शोहर की उनसे भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में चंद साल पहले एक शादी के मौका पर मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे। ये मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में हुई।
میرے شوہر بھی شیخ رشید کے بہت مداح ہیں اور انہوں نے بھی ان کی بہت تعریف کی. یہ بہت حاضر دماغ سیاستدان ہیں اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. شیخ رشید کی رنگین مزاجی سے متعلق کیے گئے سوال پر ریما خان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی رنگین مزاج طبیعت سے واقف نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی ان کا یہ پہلو دیکھا ہے. Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.